हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने चैप्टर नंबर 5 में सवाल नंबर 3 के अंदर 9वां सवाल को हल करेंगे। देखो, आप लोग भी बुक में 205 नंबर पेज पे इस सवाल को हल करना। यहाँ दिया है ABC 4:3:3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले एक पेड़ी के साझेदार हैं। उन्होंने डी को लाभ में से 1/20 भाग देने की शर्त पर प्रवेश दिया। डी अपने भाग का 1/40 भाग ए के पास से और बाकी का भाग बी और सी के पास से समान प्रमाण में प्राप्त करेगा। देखो बच्चों, यहाँ अपने इस सवाल के अंदर सर्वप्रथम ए बी और सी का पुराना प्रमाण 4:3:3 बराबर 4/10:3/10:3/10 बी और सी का कुल त्याग बराबर डी का भाग में से ए का भाग अपने कम करेंगे तो बी और सी का कुल त्याग आ जाएगा। यहाँ अब 1/20 माइनस 1/40, अब इसको 1/20 को समान करने के लिए 20 से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात कि 2 से गुणा करना पड़ेगा। 40 करने के लिए 2 से गुणा करना है तो 2 एका 2 और यहाँ अपने 1/40 दिया है तो यहाँ अपने 40 माइनस 20/800 बराबर यहाँ अपने 20/80 800 बराबर 1/40। अपने इस प्रकार भी कर सकते हैं इसको 1/20 माइनस 1/40 बराबर 2 माइनस 1/40 बराबर 1/40। ऐसा भी अपने यहाँ कर सकते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ बी का त्याग बराबर 1/40 गुणे 1/2 बराबर 1/80 होगा। उसी प्रकार सी का त्याग भी 1/40 गुणे 1/2 बराबर 1/80 होगा। अब नया भाग बराबर पुराना भाग माइनस त्याग करेंगे। अब सर्वप्रथम अपने ए का भाग 4/10 माइनस 1/40 बराबर 16 माइनस 1/40, क्योंकि यहाँ अपने 40 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और 10 गुणे 4 यानी 40, तो 16 माइनस 1/40 बराबर 15/40। अब इसको अपने 80 बनाने के लिए, सब 80 है तो इसको भी 80 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे तो 15/40 गुणे 2 बराबर 30/80 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ अपने बी का भाग निकालेंगे 3/10 माइनस 1/80 बराबर 24 माइनस 1/80, क्योंकि यहाँ भी अपने 8 से गुणा करेंगे 80 बनाने के लिए, तो यहाँ बचा 23/80। उसी प्रकार अपने सी का नया भाग निकालेंगे तो सी का नया भाग बराबर 3/10 माइनस 1/80, इसको 80 बनाने के लिए अपने 8 से फिर से गुणा करना है तो 8 तिया 24 माइनस 1/80 बराबर 23/80। देखो बच्चों, अब डी का नया भाग बराबर डी का कितना था 1/20 था। अब हर समान करने के लिए अपने कितने से गुणा करना पड़ेगा 4 से, तो 1/80 गुणे 4/4 बराबर 4/80। अब टोटल प्रमाण ए बी सी और डी का कितना आ गया 30/80 अनुपात 23/80 अनुपात 23/80 अनुपात 4/80 बराबर 30:23:23:4। अब देखो बच्चों, यहाँ अपने त्याग का प्रमाण निकालेंगे। त्याग का प्रमाण बराबर पुराना प्रमाण माइनस नया प्रमाण। अब यहाँ ए का निकालेंगे तो ए का सबसे पहले 4/10 माइनस 30/80, इसलिए 4 को भी 80 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा अपने को 32 से, 4 को गुणा करने के लिए 80 बनाने के लिए अपने नीचे हर को 80 बनाना है तो ऊपर की संख्या को भी गुणा करना पड़ेगा, नीचे को भी करना पड़ेगा, तो 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 माइनस 30 बराबर 80 बराबर 2/80। उसी प्रकार बी का भी निकाल लो 3/10 माइनस 23/80 बराबर 24 माइनस 23/80 बराबर 1/80। उसी प्रकार सी का निकालेंगे 3/10 माइनस 23/80 बराबर इसका भी 1/80, तो त्याग का प्रमाण आ गया 2:1:1। इस प्रकार इस सवाल को करना है बच्चों, आप लोग भी अपने नोटबुक में करोगे।
अब सवाल नंबर 10 पे अपने जा रहे हैं बच्चों। देखो अब सवाल नंबर 10 के अंदर क्या दिया है कि ए और बी 3:1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। ए अपने भाग का 1/3 भाग और बी अपने भाग का 1/4 भाग सी के पक्ष में त्याग करेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ अपने इस सवाल के अंदर अपने हल करेंगे। अब देखो 10वें सवाल में दिया था यहाँ ए का, चले ए बी और सी तीनों का प्रमाण अपने लिख सकते हैं। सी तो बाद में लिखेंगे, पहले ए और बी का लिखो। ए और बी का प्रमाण कितना दिया है? 3:1 बराबर 3/4:1/4। अब अपने बच्चों ए का त्याग निकालेंगे। ए का त्याग बराबर 3/4 गुणे 1/3 बराबर कितना होगा बच्चों? 1/4 होगा, क्योंकि 3 एका 3 और 4 तिया 12। 3/4 12 को अपने सरल बनाए पे कितना आएगा? 1/4। उसी प्रकार अपने बी का त्याग निकालेंगे। बी का त्याग बराबर 1/4 गुणे 1/4 बराबर 1/16 होगा। अब नया भाग बराबर पुराना माइनस त्याग करेंगे। अब यहाँ अपने ए का त्याग, ए का नया भाग बराबर पहले अपने 3/4 माइनस 1/4 बराबर 3 माइनस 1/4 बराबर 2/4 और 2/4 बराबर 8/16, क्योंकि अपने 16 बनाना है इसलिए बराबर, क्योंकि ऊपर भी 16 थे यहाँ इसलिए। उसके बाद बी का नया भाग ज्ञात करेंगे। तो बी का नया भाग बराबर 1/4 माइनस 1/16। देखो बच्चों, अब इसको 16 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 4 से। तो 4 माइनस 1/16 बराबर 3/16। उसी प्रकार सी का नया भाग ज्ञात करेंगे। तो सी का नया भाग बराबर 1/4 प्लस 1/16, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने पे यहाँ कितना आएगा बेटा? 16 बनाने के लिए 4 से गुणा। तो 4 + 1 बराबर 4 + 1/16 बराबर 5/16। देखो बच्चों, ए और बी सी का प्रमाण कितना आ गया? 8:3:5 होगा। अब त्याग का प्रमाण अपने ज्ञात करें तो ए का नया भाग माइनस पुराना भाग। उसी प्रकार अपने त्याग का प्रमाण अपने ज्ञात कर सकते हैं यहाँ। तो त्याग का प्रमाण कितना आएगा? 1/4 उसका था तो उसको 4/16। उसी प्रकार बी का त्याग 1/16 बराबर 4:1 त्याग का प्रमाण आएगा। देखो बच्चों, 10वां सवाल आपको अपनी नोट में करना है। अब अपने 11वें सवाल पे जाएंगे बच्चों। 11वें सवाल में क्या दिया है? ए और बी 5:3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। ए अपने भाग का 30% और बी अपने भाग का 20% सी के पक्ष में त्याग करेगा। देखो बच्चों, यहाँ अपने 11वें सवाल में हल करेंगे आप। अब यहाँ 11वें सवाल में क्या दिया है आपको? ए और बी का पुराना प्रमाण 5:3, तो कितना होगा? 5/8:3/8। अब ए का त्याग बराबर यहाँ 5/8 गुणे 30/100, क्योंकि 30 के प्रमाण वो करता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 150/800 हो जाएगा। अब उसको सरल बनाएंगे अपने, तो 50 से इसको भाग देंगे, 50 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3/16। उसी प्रकार बी का त्याग बराबर 3/8 गुणे 20/100, तो यहाँ अपने कितना हो जाएगा? 60/800। अब 60/800 को सरल बनाओगे तो कितने आएंगे? 3/40 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ अपने 20 से भाग देंगे इसको, तो 20 तिया 60 और यहाँ 40, 20 से भाग देने पे 40, तो 3/40। अब सूत्र लगाएंगे। नया भाग बराबर पुराना भाग माइनस त्याग। अब ए का नया भाग बराबर 5/8 माइनस 3/16, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? 16 बनाने के लिए यहाँ 5 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10, 2 से गुणा, और माइनस 3/16 बराबर 7/16, और 7/16 को अपने 80 बनाना हो तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 5 से। तो 5 सत्ते 35 और 16 पंजे 80, तो इसका प्रमाण हो गया 35/80। उसी प्रकार बी का भाग निकालेंगे। तो बी का भाग बराबर 3/8 माइनस 3/40। अब देखो, इसको 40 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 5 से। तो 5 तिया 15 और माइनस 3/40 बराबर बटे में 40,
तो 15-3/40 बराबर 12/40। अब इसको समान करने के लिए 80 बनाने के लिए कितने से गुणा पड़ेगा? 2 से। तो 12 दूनी 24/80। अब उसी प्रकार अपने सी का नया भाग निकालेंगे। अब सी का नया भाग बराबर ए का त्याग प्लस बी का त्याग। अब ए का त्याग कितना था? 3/16। बी का त्याग कितना था? 3/40। अब देखो बच्चों, यहाँ अपने हर समान करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3/16 को 5 से, तो 15/80। उसी प्रकार इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से, तो 3 दूनी 6, 6/80। दोनों को जोड़ो तो कितने आ गए? 21/80। अब ए बी और सी का प्रमाण कितना आ गया? 35/80 अनुपात 24/80 अनुपात 21/80 इज इक्वल टू 35 अनुपात 24 अनुपात 21 आ गया। अब त्याग का प्रमाण ज्ञात करेंगे तो ए का त्याग बराबर 3/16 गुणे 5/5, तो कितना आ गया? 15/80। उसी प्रकार बी का त्याग कितना था? 3/40, तो 3/40 को 2/2 से गुणा करेंगे तो इसका कितना आ गया? 6/80। तो प्रमाण कितना आ गया? 15:6 यानी 3:2। इस प्रकार आपको 11वां सवाल अपनी नोट में करना है बच्चों। अब अपने 12वें सवाल को देखेंगे। देखो बच्चों, 12वां सवाल क्या दिया है? एक्स और वाई 2:1 के प्रमाण में लावानी बांटने वाले साझेदार है। एक्स और वाई, उन्होंने जेड को नए साझेदार के रूप में पेड़ी में प्रवेश दिया। एक्स अपने भाग में से 1/15 भाग, जबकि वाई अपने भाग में से, ऐसा लिखा है, में से काट के उसको करने का का 1/5 भाग जेड के पक्ष में त्याग करेगा। इस प्रकार आपको करना है। यहाँ देखो बच्चों, थोड़ा सा सुधारा बुक में भी कर लेना आप लोग। यहाँ एक्स और वाई का पुराना प्रमाण कितना दिया है? 2:1 दिया है, तो 2/3 अनुपात 1/3 होगा। अब एक्स का त्याग कितना है? 1/15। उसी प्रकार वाई का त्याग कितना है? 1/3। तो उसको 15 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? यहाँ 1/5 से गुणा कर दो, तो 1/5 यानी 1/15, तो इसका आ गया 1/15। देखो बच्चों, अब नया भाग बराबर पुराना भाग माइनस त्याग, ऐसा सूत्र लगाएंगे अपने यहाँ। अब देखो, यहाँ पुराना नया भाग बराबर पुराना माइनस त्याग। अब x का नया भाग कितना था? 2/3 माइनस 1/15। तो यहाँ अपने 15 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 5 से, तो 5 दूनी 10 माइनस 1/15 बराबर 9/15। उसी प्रकार y का त्याग बराबर 1/3 माइनस 1/15, तो इसको 15 बनाने के लिए कितने से गुणा करना है? 5 से, तो 5/1 माइनस 15, 5/1 माइनस 1, 5 माइनस 1/15 बराबर 4/15। इसका नया भाग आ जाएगा। अब जेड का नया भाग निकालेंगे, तो जेड का नया भाग बराबर एक्स का त्याग प्लस बी का त्याग। एक्स का त्याग कितना था? 1/15। बी का त्याग भी कितना था? 1/15। तो इसका प्रमाण कितना आ गया? 2/15। अब एक्स और वाई का नया प्रमाण कितना आएगा बच्चों? यहाँ आ जाएगा 9/15, 4/15 और 2/15, 9:4:2 होगा। अब त्याग का प्रमाण निकालेंगे, तो त्याग का प्रमाण बराबर एक्स का कितना? 1/15, तो बी वाई का भी कितना? 1/15, तो कितना आ गया? 1/15 अनुपात 1/15 इज इक्वल टू 1:1 होगा। देखो बच्चों, अब अपने 13वें सवाल पे जाएंगे। एक्स और वाई और जेड 2:3:1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। उन्होंने डब्ल्यू को 1/6 भाग से पेड़ी में नए साझेदार के रूप में प्रवेश किया। जेड अपना भाग भविष्य में भी बनाए रखेगा। अब देखो बच्चों, इस सवाल के अंदर अपने को एक्स और वाई जेड 3 पार्टनर है और डब्ल्यू को 1/6 भाग से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है और जेड उसका भाग भविष्य में भी बनाए रखेगा। तो सर्वप्रथम अपने इस सवाल में एक्स और वाई और जेड का प्रमाण लिखेंगे। एक्स और वाई जेड का पुराना प्रमाण कितना है? 2:3:1, 2/6 अनुपात 3/6 अनुपात 1/6। अब यहाँ नया साझेदार डब्ल्यू का भाग कितना है? 1/6। अब देखो बच्चों, नया साझेदार के प्रवेश के बाद जेड उसका 1/6 भाग बनाए रखेगा। अब इसको ध्यान में लेते हुए एक्स और वाई का बाकी रहता भाग बराबर
कुल भाग माइनस जेड का भाग माइनस डब्ल्यू का भाग, इस प्रकार अपने लिखेंगे। तो यहाँ अपने 1 में से 1/6 माइनस 1/6 घटाने पर कितना बचेगा? यहाँ 1 माइनस 1/6 प्लस 1/6 काउंट्स में लिखना है आपको। तो यहाँ आया 1 में से 2/6 घटाने पर अपने यहाँ हर समान करेंगे, गुना करेंगे। तो 6 एका 6 और उसमें से 2 घटाओ तो 2/6, यानी बचा 6 माइनस 2/6 बराबर 4/6 और 4/6 बराबर 2/3। इस प्रकार अपने x और y का बाकी रहने वाला भाग ज्ञात करेंगे। अब देखो बच्चों, x और y 2/3 का भाग उनके संबंधित प्रमाण यानी 2:3 के प्रमाण में प्राप्त करेंगे। अब अपने x का नया भाग बराबर यहाँ अपने 2/3 गुणे 2/5 2/3 गुणे 2/5 इस प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ आएगा 4/15। 4/15 को अपने 80 बनाने के लिए कितने से गुणा, 4/15 को गुणा 2 से करने के लिए 4 दूनी 8, 8/30 होगा। उसी प्रकार y का नया भाग ज्ञात करने के लिए y का नया भाग बराबर 2/3 गुणे 3/5। तो यहाँ कितना आएगा बच्चों? 6/15 और 6/15 बराबर 12 माइनस 3। यहाँ अपने 12/30 होगा बच्चों। अब देखो, अभी z का नया भाग ज्ञात करेंगे। तो z का नया भाग बराबर 1/6 गुणे 1। अब यहाँ 1/6 को अपने 5/30 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 5 से। तो देखो बच्चों, फिर से देखो, z का नया भाग बराबर 1/6, तो उसको 30 करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 5 से। तो 1/6 गुणे 5/5 बराबर 5/30। उसी प्रकार w का नया भाग अपने निकालेंगे। तो w का नया भाग बराबर 1/6, तो इसको भी गुणा करने के लिए 5/6 से अपने 1/6 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो बच्चों, w का नया भाग 1/6 है, तो उसको भी अपने 30 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5/5 बराबर 5/30 होगा। उसी प्रकार x, y, w और d का नया भाग कितना आ जाएगा? 8:12:5:5 होगा। अब अपने इसी प्रकार x और y और z का त्याग का प्रमाण ज्ञात करेंगे। तो त्याग का प्रमाण 2/x का देखो 2/6 माइनस 3/80। तो इसको अपने 80 बनाने